हर माता पिता का यही सपना होता है कि उसका बच्चा भाग्यशाली बने, हर क्षेत्र में उसे सक्सेस प्राप्त हो, कुल का नाम रोशन करने वाला बने। लेकिन 99% पेरेंट्स अपने बच्चे का नामकरण करते समय बहुत बड़ी वाली गलती कर देते हैं, जिससे बच्चे का भाग्य रुक जाता है। जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना उसे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो नाम होता है केवल एक शब्द नहीं है, वह पूरे बच्चे का भविष्य तय करता है। कुछ लोग सिर्फ कुंडली के आधार पर नामकरण कर लेते हैं, और कुछ केवल न्यूमरोलॉजी के आधार पर नामकरण कर लेते हैं, और कुछ केवल सुनने में जो नाम हमें अच्छा लगता है वही हम रख लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं सच में आपका बच्चा भाग्यशाली बने, तो यह वीडियो आज आपके लिए है। पिछले वीडियो में मैंने बिल्कुल ओरली आपको समझाया था, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। एक क्लाइंट ने मेरे माध्यम से ही पूरा नामकरण करवाया था, तो वही मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझाऊंगी, ताकि आप खुद भी बच्चे का नामकरण करने में सक्षम हो सके। घर बैठे किसी की जरूरत आपको नहीं पड़े दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें बच्चे का नाम का प्रथम अक्षर जानना है। उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी बर्थ डिटेल है उससे हमें एक कुंडली बनानी है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से, किसी भी प्रकार का आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बच्चे की डिटेल इस सॉफ्टवेयर में भरी है। 25 जनवरी 2021 बच्चे का जन्म है, 1:10। जो भी बर्थ डिटेल हो उसके अनुसार अलग अलग कुंडलियां बनेगी। हमें सबसे पहले चंद्र राशि फाइंड आउट करना है। चंद्र राशि कैसे फाइंड आउट करना है? चंद्रमा जिस भी राशि में स्थित हो, जिस भी भाव में स्थित हो, वह आपको चेक करना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं पूरी लग्न कुंडली के आधार पर चंद्रमा कहाँ पर स्थित है। तो चंद्रमा यहाँ पर इस भाव में स्थित है और 2 नंबर राशि में स्थित है। तो चंद्रमा जिस भी राशि में स्थित होता है वही हमारी चंद्र राशि होती है। तो चंद्रमा 2 नंबर राशि में स्थित है, मतलब वृषभ राशि का जन्म बच्चे का हुआ है, यानी कि बच्चे की जो चंद्र राशि है वह वृषभ राशि कहलाएगी। अब बच्चे का हमें नक्षत्र फाइंड आउट करना है और चरण फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ रहता है कि चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है, मृगशिरा जन्म का नक्षत्र है और प्रथम चरण है। फिर हमें जो 27 नक्षत्र है वहां पर देखना होगा कि कौन सा अल्फाबेट निकल कर आया है। तो हम यहाँ देखिए, मैंने 27 नक्षत्रों का एक फोटो आपके लिए यहाँ पर लगाया है। तो आप देख सकते हैं मृगशिरा नक्षत्र कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर यह मृगशिरा नक्षत्र है और प्रथम चरण था, तो वे अक्षर निकलकर बच्चे का आया है, यानी कि नाम का पहला लेटर आया है वी, वे। हिंदी में यदि हम लिखे तो वे लिखकर कर आया है नाम का फर्स्ट लेटर। ठीक है, ये हमारा प्रथम स्टेप हो गया। इन्होंने मेरे माध्यम से ही पूरा परफेक्ट नामकरण करवाया था, तो वही मैं आपको एक बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं नाम के आधार पर इनका नाम का फर्स्ट लेटर मैंने इनको बताया। फिर मीनिंग पूर्ण, यानी कि प्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो जो नाम बहुत अधिक अच्छे होते हैं वह नामों की एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो नाम में विवान हो गया, विहान हो गया, वेदांत हो गया, वेदांश हो गया, वंश हो गया, विराज हो गया, विभोर हो गया, वत्सल हो गया। तो कहीं ना कहीं सबका मीनिंग है, और मीनिंग भी बताया जाता है बकायदा कि कौन से नाम का क्या क्या मीनिंग है। फिर बकायदा उनसे पसंद पूछी जाती है, क्योंकि पसंद पेरेंट्स की रहेगी। तो इन नामों में से जो जो नाम भाई बहुत अधिक अच्छे हैं, पसंद हो रहे हैं, मीनिंगफुल है, वह कुछ नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कुछ नाम सेलेक्ट करने के बाद फाइनल स्टेप क्या होता है कि उन जो 4-5 नाम हमारे पास आए हैं उनमें से हमारे लिए सबसे परफेक्ट नाम कौन सा है वह न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। यह थोड़ा सा स्टेप आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल इजी गोइंग में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अब जो भी नाम हमारे पास आए हैं, 5-6 नाम हमारे पास आए हैं, उन नामों में से सबसे अच्छा बच्चे के लिए नाम कौन सा है, पूरा प्रोसेस न्यूमरोलॉजी के आधार पर सेट किया जाता है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और कुंडली के अकॉर्डिंग जो सबसे परफेक्ट नाम सेट होता है उसके लकी नंबर पर वह नाम बच्चे के लिए रखा जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है न्यूमरोलॉजी में कि हमें लकी नंबर पता होना चाहिए। लकी नंबर पता होने के लिए भी एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसे आप ध्यानपूर्वक यदि समझेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर हमें सबसे पहले मूलांक का पता होना चाहिए, जिसे हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। तो मूलांक किस प्रकार से निकालते हैं?
जो भी आपकी बर्थ डेट होती है वह मूलांक कहलाती है। अगर आपकी बर्थ डेट सिंगल डिजिट में आ रहा है तो एज इट इज़ वही मूलांक हो जाएगा, और यदि आपका बर्थ डेट डबल डिजिट में आ रहा है, जैसे सपोज करो इनका 25 आ रहा है, तो उसको हमको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करना है कि 2 + 5 = 7 नंबर हो गया। ठीक, तो 7 नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? यह केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर कौन सी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा? केतु ग्रह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें भाग्यांक निकालना है जो कि हमारे पूरे भाग्य को सेट करता है। तो भाग्यांक कैसे निकालना है? जो भी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। किस तरीके से करना है वह मैं आपको समझा देती हूँ। तो आप देखिए, इसमें हमने पूरी डिटेल को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए पूरी डिटेल को ऐड करना है। तो हमें लिखना है 2 + 5 + 1 + 2 + 0 + 2 + 1, इसे ऐड करेंगे टोटल तो हमारे पास 13 आता है। 13 अगर अब हमारे पास डबल डिजिट आया तो उसको वापस से हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि 1 3 को ऐड करेंगे तो कितना आया? 4। तो 4 कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है? राहु ग्रह को। हमारे पास मूलांक आ गया, हमारे पास भाग्यांक आ गया। तो 7 नंबर केतु ग्रह का नंबर आया है और 4 नंबर राहु ग्रह का आया। तो दोनों ही नंबर्स अच्छे नहीं माने जाते हैं, दोनों ही स्ट्रगल नंबर है, संघर्ष वाले नंबर है। तो मूलांक और भाग्यांक को हमको फॉलो नहीं करना है। तो सभी डिटेल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग मूलांक भाग्यांक निकल कर आपके पास आ सकते हैं। तो इनको हमें हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग चेक करना है, क्योंकि दोनों ही ग्रहों को हमको नहीं फॉलो करना है तो इसके मित्र अंक को हम फॉलो कर सकते हैं। तो राहु और केतु के मित्र अंक शनि ग्रह का अंक होता है, शुक्र का अंक होता है जो कि 6 नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और बुध का अंक होता है जो कि 5 नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें अब तीनों ग्रहों की स्थितियों को चेक करना है। शनि ग्रह को फिर से आप अवॉइड करिए, क्योंकि शनि ग्रह के अंक को भी हमें हमारे जीवन में नहीं यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि शनि के अंक को यदि हम यूज़ करते हैं तो जीवन में हमें डिले का सामना करना पड़ता है। मिलता तो है लेकिन देरी से मिलता है, इसलिए शनि के अंक को भी आप अवॉइड करिए। तो हमारे पास 2 ही अंक अब हमारे पास बचते हैं, 6 नंबर और 5 नंबर। तो 6 नंबर हम शुक्र ग्रह को देखेंगे कि हमारी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं, शुक्र हम देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे हाउस में बैठा है, इसे थर्ड हाउस कहा जाता है। ठीक है ना? तो थर्ड हाउस में यदि कोई ग्रह स्थित है तो ऑलरेडी हमारे जीवन में संघर्ष हो गया, परेशानी हो गई, दिक्कतें हो गई, क्योंकि थर्ड हाउस अच्छा हाउस नहीं माना जाता है। तो इस अंक को भी हमको अवॉइड करना है। अब प्रश्न उठता है हम 5 नंबर की तरफ चलें, तो हमें अब बुध की स्थिति को देखना है। बुध हमारी कुंडली में भाग्य भाव का मालिक बनता है, जो कि हमारी कुंडली में 4th हाउस में स्थित है। आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर स्थित है। तो 4th हाउस में भाग्य भाव का मालिक बैठा है तो अत्यंत शुभ ग्रह वह हो गया है, और मूलांक भाग्यांक का वह मित्र भी है। तो हम 5 नंबर इनके लिए लकी नंबर निकालते हैं। ठीक, तो 5 नंबर हमारे पास इनका लकी नंबर हो गया। तो अब हमारा जो भी नाम है सरनेम के साथ, उसको हमको 5 नंबर पर लेकर आना होगा। 5 नंबर पर कैसे लाना है उसके लिए हमें यह टेबल यूज़ करना पड़ेगा। यह न्यूमरोलॉजी टेबल रहता है, इसमें हर अल्फ़ाबेट को डिजिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरा मैंने आपके लिए यहाँ पर बता दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब हमने इनका नाम वेदांश अलावत रखा था, अलावत इनका सरनेम था। अब ये नाम मैंने क्यों सेलेक्ट करा वह पूरा मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो वेदांश को यदि हम लिखेंगे तो VEDANS और H, वेदांश की स्पेलिंग यही रहेगी। इनके सरनेम की स्पेलिंग थी अलावत, अलावत की स्पेलिंग थी AHLAWA और T। ठीक है ना? ये हमारे पास नाम पूरा आया। अब इस नाम को हमको डिजिट्स में कैलकुलेट करके चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो हम इसको डिजिट्स में चेक कर लेते हैं। V को यदि हम देखें तो 6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इस टेबल के माध्यम से हर अल्फ़ाबेट को डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 6 में आया। फिर E को यदि हम बात करें तो 5 से रिप्रेजेंट होता है। D की यदि बात करें तो 4 से, A को 1 से, और N को यदि हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, S को 3 से, H को 5 से, और A को 1 से, H को 5 से, और L को 3 से, और A को 1 से, और W को 6 से, और A को 1 से, और T को 4 से। अब इन सबको यदि हम
टोटल करें, सभी डिजिट्स में आ गया हमारे पास, पूरे डिजिट्स आ गई। अब इन डिजिट्स को यदि हम कैलकुलेट करें तो टोटल जो आगा वो 5050 होगा। आप इन्हें ऐड करके सकते हैं। अब ये हमारे पास डबल डिजिट आया, तो इसे वापस से हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना होगा 5, यानी कि यह बुध ग्रह की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है नाम। तो बुध ग्रह इनके लिए लकी नंबर हमने निकाला था, उसी पर हमने पूरे नाम को सेट करा है। इस तरीके से पूरा नामांक निकाला जाता है, वही 5 नंबर होता है नामांक, और यही इनका लकी नेम निकल कर आया है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप यदि हम पूरा प्रोसेस यदि फॉलो करते हैं तो इवन हमें बहुत कम समय लगता है, लेकिन आपको अभी समझने में समय अधिक लग गया होगा, क्योंकि हर चीज़ को मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाने का कोशिश करा है, ताकि आप घर बैठे अपने बच्चे का नामकरण सही तरीके से करना सीख जाएं स्वयं। अब न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है वह भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि लकी नंबर तो हमें पता चल गया, 5 नंबर आया। लकी डे क्या होगा, लकी कलर्स क्या होगा, इवन इनका करियर कौन सी दिशा में हमें सेट करना चाहिए और इनका भाग्य कैसा रहेगा, वह पर्सनल कुंडली विश्लेषण के अकॉर्डिंग भी पूरा करके बता दिया जाता है। तो यह पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई ही होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे आप ज़रूर लाइक करिए, दूसरों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।